Hello guys, welcome to the channel English by Heart and my name is Tarun Swami and I welcome you all, है ना। एंड यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11, 12, 13, 14 एंड 15 जो पार्ट देखे हैं, जिसके अंदर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, दुर्योधन, इनका वध है, प्लस परीक्षित जी की कहानी भी है। अगर आपने ये वीडियोस देखे हैं तो ये जो है मैंने आपको कहा था कि हर 5 वीडियोस के बाद में, 5 बार पढ़ाने के बाद में, कहानी सुनने के बाद में हम देखेंगे कि क्या हमें जो मेरा पर्पस है कि आपको यह वर्ड्स बाय हार्ट हो जाने चाहिए। अगर आज हम ये एक्सरसाइज करते हैं, जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप में इसके 70 to 80% अगर आपको याद रहते हैं और अगर आप जवाब दे पाते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि दैट मेरा पर्पस भी फुलफिल है और आपका पर्पस भी फुलफिल हो रहा है। फाइन, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जो पहला पार्ट है दैट इज फाइंड द सिनोनिम्स, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो इसके अंदर ऊज है। ऊज ये अच्छा वर्ड है, मैंने आपको बताया था जब कृष्ण अश्वत्थामा को जब ये श्राप देते हैं कि तुम्हारी जो मणि है ये निकल जाएगी और यहां पर एक घाव हो जाएगा जहां से लगातार जो पस है वह ऊज होती रहेगी, है ना, मतलब रिश्ता रहेगा। अब जो इजी है दैट इज नॉट इजी, दैट इज नॉट लेजी, दैट इज नॉट कोजी, इट इज एक्सूड, है ना। एक्सूड का मतलब भी वही होता है गाइस कि जिसके अंदर आपकी कुछ चीज रिश्ती रहे, और ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो में पूछा था, आज उसका आपको जवाब भी मिल रहा है, प्लस हमने कहानी में भी सुना था। नेक्स्ट इज अट्रोशियस। मैंने आपको कहा था जो भीम का एक्ट था, ये हमने सुना था जब दुशासन का वध हुआ था, तो दुशासन का जो वध था उसके बाद में जो भीम ने उसके छाती का लहू पिया था, सो दैट वाज वेरी अट्रोशियस। और ये हमने सुना था इवन होलिका वाली कहानी के अंदर भी, जिसमें मैंने बताया था कि जो हिरण्यकश्यप और जो हिरण्यांश जो दोनों भाई थे वो बहुत ज्यादा अट्रोसिटीज कर रहे थे ऋषि और जो देवगण थे उनके ऊपर, है ना। तो अट्रोसिटीज कर रहे थे मतलब क्रुएलिटी कर रहे थे, और वो बहुत ही अट्रोशियस एक्ट था, मतलब बहुत ही क्रूअल एक्ट था। सो द आंसर इज क्रूअल। फिर हमने देखा था फॉस्टर, ये हमने सुना था बर्बरीक की कहानी में भी, क्योंकि उनकी दादी ने उनको फॉस्टर करा था। ये हमने कर्ण की कहानी में भी सुना था कि कर्ण को किसने फॉस्टर करा था, जो एक चैरिटियर था, है ना। तो हमने जो 12वां पार्ट था, ये 11वां था आई थिंक, जिसके अंदर हमने कर्ण की कहानी सुनी थी। तो फॉस्टर का मतलब होता है किसी का भरण पोषण करना, ना कि उसको शेल्टर करना या परस्यू करना। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, हम जानते हैं। सो द आंसर इज नर्चर, मतलब भरण पोषण। फाइन। मेहेम, मैंने आपको बताया था कि जो गुरु द्रोण थे वह मेहेम ला रखा था उन्होंने, है ना, जिस दिन उनका वध किया गया था। तो गुरु द्रोण जो थे उन्होंने मेहेम ला रखा था। इवन जो भीष्म पितामह है उन्होंने भी मेहेम ला रखा था। तो मेहेम होता है तबाही, सो दैट इज डिजास्टर। इट कैन नॉट बी अवॉइड और बिग और डिफीट, सो द आंसर इज डिजास्टर। नेक्स्ट वी हैव सीन अमीगो। अमीगो होते हैं फ्रेंड्स, ये आपने देखा था जब दुर्योधन कहता है कि जो मेरा अमीगो है, जो उनका अमीगो था दैट वाज कर्ण। ये हमने वर्ड सुना था, द्रुपद और द्रोण के बीच में भी अच्छी एमिटी थी, कैमराडीरे थी उनके बीच में, वो एक दूसरे के अमीगो थे। तो कैमराडीरे तो फ्रेंडशिप होती है, राइट। एंड अमीगो इज क्रॉनी और पाल, राइट, ये अच्छे वर्ड्स हैं। तो एनिमी नहीं है, चाइल्ड नहीं है, स्पाउस जो होता है आपका बेटर हाफ है। सो द आंसर इज क्रॉनी, दैट इज फ्रेंड। फाइन। नेक्स्ट वी हैव सीन वैंक्विश। ये भी हमने द्रोणाचार्य की कहानी में सुना था कि जब उन्होंने द्रुपद को वैंक्विश कर दिया था, हरा दिया था, प्लस उसके बाद में उसकी हत्या कर दी थी। तो वैंक्विश का मतलब होता है डिफीट करना, वैनिश का मतलब होता है गायब। ये एक डिटर्जेंट का भी नाम है, जिन बच्चों को नहीं पता था कि वैंक्विश क्या है ना। और यहाँ पर ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पर भी हम कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे, क्योंकि यहां पर भी हम देखेंगे कि हमें बहुत सारे कुछ अच्छे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, कि जो ऑप्शन के अंदर हमारे जो वर्ड्स होते हैं गाइस, ये मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, मैंने स्टूडेंट्स की आदत देखी है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ एक आंसर ढूंढते हैं, बट जो दूसरे ऑप्शन के अगर हमें मीनिंग नहीं पता है तो हम पढ़े लिखे हैं। पुट योर एंडेवर्स इन दैट, आप अपने थोड़े से एंडेवर्स लगाओ बच्चा, है ना। और एंडेवर्स लगाने से डरो नहीं। अगर आप एंडेवर्स लगाएंगे और उन शब्दों को भी ढूंढेंगे जो उसके जवाब नहीं थे बट वो आपको पता नहीं था, तो यह एक तरीका होता है कि मैं और वर्ड्स को जान सकूं। सी स्टूडेंट्स, हम करते क्या है कि हम बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं, वी बैंक ऑन द टीचर्स ओनली, हम उन्हीं के भरोसे सिर्फ बैठ जाते हैं ना, कि टीचर जो पढ़ाएगा बस उतना ही नहीं, हम दोनों को आपस में प्रयास करने पड़ेंगे। मैं अपने एंडेवर्स लगा रहा हूं, आपको भी अपने एंडेवर्स लगाने पड़ेंगे, जिससे कि होगा क्या कि जब आप भी स्वयं अपने एंडेवर्स लगाते हो तो भी आपको यह देखना कि आपको वो चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। और ये मैंने आपको बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है कलिनरी स्किल से, कुकिंग स्किल से, है ना, कि जब भी कभी हम परफॉर्म करते हैं कलिनरी स्किल्स, हम कुछ पकाते हैं करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको अपने हाथ में बहुत मजा आता है। मतलब आप जब अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं तो आपको सबसे सेवरी लगता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके एंडेवर्स लगे हुए हैं। फाइन गाइस,
ठीक है। अब डिसॉर्ड था, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये मैंने आपको सुनाया था गुरु द्रोण की कहानी के अंदर। जब वे ब्रह्मास्त्र या दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए उतारू होते हैं या करने वाले होते हैं, तभी जो इंद्र है वो अपीयर होते हैं और वो उनको डिसॉर्ड करते हैं कि ऐसा मत करो। डिसॉर्ड का मतलब होता है किसी को रोकना, डिस्करेज करना कोई काम करने से। फाइन। तो डिनाई सिर्फ मना, डिस्करेज होता है उसको जो हतोत्साहित का जो ऑपोजिट होता है। फाइन, कि एक तो किसी को प्रोत्साहित करना और एक किसी को हतोत्साहित करना, राइट। सो दैट इज डिस्करेज। अबेट होता है जब आप किसी की हेल्प करते हो। क्राइम के अंदर ही हमने देखा था, जब अभिमन्यु का जो वध था उसके समय अबेट करने के लिए आए थे आपके विराट नरेश और जयद्रथ। फाइन। एंड मोटिवेट नहीं हो सकता, सो द आंसर इज डिस्करेज। गिमिक ये हम देख ही चुके हैं बहुत बार, क्योंकि जो महाभारत है उसमें जो कृष्ण है वो बार बार गिमिक्स चलते हैं। गिमिक इज चाल, राइट। गैम्बिट मैंने आपको बताया भी था, यह एक सीरीज भी है क्वींस गैम्बिट, जो बच्चों ने अगर नहीं देखी हो, जिनको चेस का शौक हो, राइट, जो चेस खेलते हैं उनके लिए अच्छी है। सैगेशियस इंटेलिजेंट होता है, चीट नहीं। फैचुअस जस्ट ऑपोजिट ऑफ सैगेशियस। सैगेशियस इंटेलिजेंट, फैचुअस इज इडियट, बेवकूफ। फाइन, ये हम देख चुके हैं। ओके। अब जो बफून वर्ड था, मैंने बताया था कि जो मेरी सिस्टर है ये भी मेरे ऊपर यूज करती थी, और यह यूज करा था आपके अश्वत्थामा की कहानी के अंदर। वेद व्यास जी ने, जब वो अश्वत्थामा कहता है कि मुझे अब ये ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता है, तो वो कहते हैं बफून, अगर तुम्हें आता नहीं है तो तुमने इसको चलाया क्यों। सो बफून और फैचुअस और मोरॉन, राइट। तो बफून इज अ वेरी गुड वर्ड, राइट। थैंक्स टू माई सिस्टर, शी टॉट मी इन माई चाइल्डहुड बाय यूजिंग इट ऑन मी, राइट। वह मेरे ऊपर यूज करती थी, मुझे ही बोलती थी बफून। एंड अपने बच्चे थे उस समय, तो आपके फोन वोन भी नहीं होते, तो मैं सोचता था कहा कुछ तो गंदा ही कहा है ना, मतलब अच्छा तो कहेंगे नहीं, सिबलिंग्स है ना, लड़ाई चल रही हो तो वो थोड़ा सा आपको डेरोगेटरी, पेजोरेटिव या डिस्पैरेजिंग वर्ड्स ही बोलते हैं। एंड डेरोगेटरी एंड पेजोरेटिव का मतलब, अगर आप आपकी आत्मा से आवाज आ गई, दैट मींस माय वर्क इज डन, एंड आप भी समझ लीजिएगा कि हाँ आपको याद हो रहे हैं। फाइन। तो अब बफून का मतलब होता है इडियट। सेपिएंट इसका जस्ट ऑपोजिट है, इट इज द एंटोनिम ऑफ बफून। सेपिएंट इज सिनोनिम ऑफ सैगेशियस। फाइन। तो इट इज द आंसर इज स्टूपिड। ट्रैंक्विल किसी को शांत करना होता है, राइट। जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हो, जब आप उनको शांत करते हो, पैसिफाई करते हो, सो द आंसर इज पैसिफाई। डूबियस होता है स्केप्टिक, जो आपकी कुंती हो रखी थी जब उनको वरदान दिया गया था या उनको जो मंत्र दिया गया था, तो वो उसको लेके बहुत ज्यादा स्केप्टिक थी, बहुत ही ज्यादा डूबियस थी कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो कर्ण की कहानी में आपको वर्ड मिलेगा। स्प्लेंडर भी मैंने कर्ण की कहानी में यूज करा था, कि जब जो कर्ण है उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण थे, ही वो शिवैलरस, उसके अंदर शिवैलरी भी थी, बट सिर्फ एक गलती कर दी थी कि ही पास्ड स्लेंडर ऑन द्रौपदी, है ना, कि तुम एक वैश्या हो। तो यह जो वर्ड यूज करा था, अब ये दोनों थोड़े से सेम लगते हैं, मैंने बताया भी था। ये पत्ती दुबली लड़की के लिए होता है, फाइट नहीं है, अप्रेज नहीं है, जस्ट ऑपोजिट है। सो इट इज क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, दैट इज नोन एज स्लैंडर। फाइन। ये आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है गाइस। ऑन टेंटर हुक्स, ये मैंने बहुत बार यूज करा है। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब ही होता है फाइन। फाइन। तो जो ऑन टेंटर हुक्स होता है, ये हमने देखा था जब अभिमन्यु की कहानी में भी हमने देखा था, फिर हमने बर्बरी की कहानी में भी देखा था। यू पीपल गेट ऑन योर टेंटर हुक्स बिफोर एग्जामिनेशन, आप चिंतित होते हो, वरिड होते हो, सो इट इज एंग्शियस, नॉट हैप्पी और इंटेंट और एट ईज, इट इज टू बी एंग्शियस। फाइन। नेक्स्ट इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट होता है अनिच्छुक, जब कर्ण अनिच्छुक होकर उसने गलती से उस एक गाय की हत्या कर दी थी, रिलक्टेंटली, है ना, अनविलिंगली, सो दैट इज अनविलिंग, सॉरी अनविलिंग, है ना, डोंट गो विद विलिंग, विलिंग इज फाइन, ऑपोजिट। ओके। रिपल्सिव आपको पता ही है, रैपिड आपको पता है, एगनी मैंने आपको यूज करा था कि बहुत ज्यादा एगनी में रहेगा अश्वत्थामा, राइट। एगनी इज पेन, फ्लाइट, राइट। सो सूदिंग नहीं हो सकता, एंग्री नहीं है, स्विफ्ट इज तेज, फ्लाइट इज द राइट आंसर, एंड इट्स अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ दैट। बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, स्टडी हम देख चुके हैं। भीम के लिए भी मैंने आपको धृतराष्ट्र के लिए बताया था, अपन आगे भी देखेंगे अभी। फाइन। सो दैट इज स्ट्रॉन्ग, यस। फ्रेजाइल इज जस्ट ऑपोजिट, फ्रेल इसका सिनोनिम है लेकिन इसका एंटोनिम है। फाइन। सो फ्रेजाइल एंड फ्रेल दे आर सिनोनिम्स, और स्टडी के एंटोनिम्स, ये तीनों सिनोनिम्स है आपस में। सो द आंसर इज
स्टर्डी। बीहेस्ट मैंने बताया था, जब आपको याद होगा द्रौपदी की जब हमने कहानी सुनी थी कि है ना, उन्होंने बीहेस्ट करा है, उन्होंने डिक्री दिया है, दैट मीन्स ऑर्डर। सो इट कैन नॉट बी बोल्ड। बैम्बूजल्ड आपको पता ही है सभी को, दैट इज कंफ्यूज। बिसीज होता है वेरी गुड वर्ड, दैट इज कॉर्डन, ही हमने अभिमन्यु की कहानी में सुना भी था। कॉर्डन का मतलब भी होता है किसी को घेर लेना, बिसीज का मतलब भी होता है घेराबंदी। एंड डिक्री इज द राइट आंसर, दैट इज किसी को बीहेस्ट करना, किसी को ऑर्डर देना। फाइन। द नेक्स्ट विच वर्ड वी हैव इज ट्रेचरी। ये मैंने आपको बताया था, ट्रेचरी का मतलब ही होता है, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। ट्रेचरी इज लाइक, वैसे दलदल होता है बट ये धोखे के लिए काम में आता है, और ये दुर्योधन के उसमें भी मैंने यूज करा था कि उसने उसको चीट करा है। सो द आंसर इज चीट। ऑनेस्टी काम नहीं। कैमरेडीरे मैंने भी आपको बताया था, इट्स नॉट फ्रेंड, इट इज एमिटी, दैट इज फ्रेंडशिप। असर्बिक होता है खट्टा या कड़वा, है ना। असर्बिक टोन भी होती है और कड़वी टोन या असर्बिक वर्ड्स भी होते हैं। आपने देखा होगा आपके कई बार जो किन्स होते हैं ना गाइस, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो हमारे ऊपर कई बार कड़वी बात कर जाते हैं, है ना। यस, यू ऑल नो दैट। अडेप्ट, अडेप्ट कौन होता है? अडेप्ट मैं बहुत बार यूज कर चुका हूं। सिनोनिम ऑफ फ्लेयर, सिनोनिम ऑफ प्रोवेस, सिनोनिम ऑफ डेफ्ट, राइट, दैट इज द वन हु इज वेरी स्किल्ड, राइट। तो अमेच्योर तो जस्ट इसका एंटोनिम है। फाइन। अडेप्ट इससे कोई लेना देना नहीं। अडॉप्ट, अडेप्ट ये सब मिलते जुलते, इसलिए मैंने आपको इसके अंदर यूज करा है ऑप्शंस के अंदर। फ्लेयर इज द राइट आंसर, दैट इज अडेप्ट का सिनोनिम, दैट इज स्किल्ड। ट्रैम्पल मैंने अभी आपको यूज करा था, जब एक तो आपके ये कुचलने के लिए मैंने आपको यूज करा था कि जब दुर्योधन अपने हाथों से ट्रैम्पल करना चाहता था ना। ट्रैम्पल इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज किसी को कुचल देना। टॉपल होता है पलट जाना, है ना, जब कोई गाड़ी पलटती है तब उसके लिए हम यूज करते हैं टॉपल्ड। निप इज द एग्जैक्ट वर्ड, दैट इज क्रश, है ना, किसी को मसलना, किसी को क्रश करना। इसे मुहावरा भी हमने देखा था, अभी हम वापस देखेंगे। जो मुहावरा था दैट वाज टू निप इन द बर्ड, है ना, बिगिनिंग में किसी चीज को खत्म कर देना। ट्रैम्बल होता है कांपना, एंड एडमेंट होता है जिद्दी। फाइन। पायस ये हम बहुत बार देख चुके हैं, आपने रील्स में भी देखा है मेरे, आपने वीडियोस में भी देखा है। पायस इज पवित्र, धार्मिक। फाइन, उसके लिए यूज करा जाता है, दैट इज डिवाइन। पॉइजनस नहीं है, सैवेज इज नॉट। डिफाइल इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये होता है पवित्र और डिफाइल होता है अपवित्र। ये आप यूज कर सकते हो गाइस झूठे के लिए भी। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या पानी झूठा है, मैं पी लूं, है ना, या ये झूठा तो नहीं है, आई एम ऑन फास्ट टुडे, है ना, कि आज मेरा व्रत है, तो आप यूज कर सकते हो कि इज इट डिफाइल्ड, इज इट डिफाइल्ड, DEFILE। डिफाइल इज अ वेरी गुड वर्ड। यह इंसानों के लिए भी हो सकता है, ये खाने पीने की चीजों के लिए भी हो सकता है ना। डिफाइल आप यूज करें, आपको मजा आएगा। डिसीट होता है धोखा देना, ये मैंने आपको यूज करा था दुर्योधन वाली कहानी में। पूरे महाभारत में डिसीट एंड ऑल यही सब चीजें हैं। सो रिसीव नहीं है, रिजेक्ट नहीं है, चीट इज द आंसर, एक्सेप्ट नहीं है। विज़ भी मैंने काफी बार यूज करा है, न्यूज़पेपर में भी आता है। अभी आप देखेंगे कि ईरान, इजराइल, यूएस का जब चल रहा है, तो अब उनकी जो सेनाएं हैं, मिसाइल से, राइट, दैट इज फेस टू फेस, नॉट बैक टू बैक, नॉट नेक टू नेक। नेक टू नेक होता है टफ कंपटीशन, है ना। डी ऑप्शन देना भूल गया, कोई बात नहीं। ट्रेजेक्टरी इज जो पाथ होता है, जब मैंने आपको कहा था कि जो वेद व्यास है, जब उन्होंने उनके ब्रह्मास्त्र को रोक दिया था, तब उनको कहा था कि हे बफून, अगर तुम इसको मोड़ना नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, इसकी ट्रेजेक्टरी बदलो, दैट मीन्स इसका पाथ बदलो। टॉयल इज अ गुड वर्ड, ये मैंने अभी तक यूज नहीं करा है। टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, हार्डवर्क करना। फाइन, और हमें टॉयल करना चाहिए, हमें करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो मिल्यू वाला मेथड है ना, आई ऑलवेज टॉक अबाउट मेथड्स। तो जो मेथड है मिल्यू वाला, अभी मैंने आपको एक मेथड ही बताया कि बच्चा जो भी आपके सामने वर्ड है उसको जाने मत दो। ये एक गोल्डन रूल है। अगर कोई अपनी वोकैबुलरी अच्छी करना चाहता है, मेक अ रूल ऑफ योर लाइफ कि कभी भी अपनी जिंदगी के सामने अगर कोई आपके वर्ड आया है और अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो कृपया करके आप उसको ढूंढिए, यह आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आज मैं बता दूं, टॉयल मैंने कब पढ़ा था पहली बार, आज से कोई 10-15 साल हो चुके हैं जब मैंने टॉयल पढ़ा था ऑन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ वोडाफोन। या उस समय आई होप वोडाफोन, हाँ वोडाफोन आ चुका था शायद, है ना, वोडाफोन हो गया था वो तो हद से। तो वोडाफोन की जो एड आती थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि क्यों हम अपना बिल या बैलेंस जानने के लिए वाई टू टॉयल व्हेन यू कैन डायल 1234। आई स्टिल रिमेंबर। फाइन। सो ये क्यों याद है? क्योंकि मैंने अपने मिल्यू से देखा और मैंने अपने एंडेवर्स लगाए। सो व्हेन यू पुट योर एंडेवर्स एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिल्यू, यू स्टिल रिमेंबर। फोटोजेनिक मेमोरी, मेरे को आज भी उसका होर्डिंग पता है कहाँ लगा हुआ था, 22 गोदाम के उधर लगा हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर। फाइन। सो इफ यू पुट योर एंडेवर्स एंड इफ यू टॉयल टू सर्च द वर्ड्स, ट्रस्ट मी गाइस, आपको वह बहुत लंबे समय तक याद रहने वाले हैं। ट्राई करें, फिर मुझे बताएं आपकी मेथड अच्छा है कि नहीं है ना। आई वांट टू नो, काइंडली गिव द फीडबैक्स।
फाइन, एंड पायस अभी हमने देखा है पवित्र, सो द आंसर इज पाथ, फाइन। रेजरेक्ट, ये जब कृष्ण जब परीक्षित को वापस जिंदा करते हैं, जब ये अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब उसकी कोख में ही, वोम में ही मृत्यु हो जाती है, तब जो कृष्ण है उनको गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं इसको रिवाइव करूंगा, नॉट रीअश्योर, नॉट इरेक्ट और रिकैपिचुलेट, आपको पता ही है, दैट इज रीआइटरेशन, फाइन। ओके, अब एक और नए तरीके के हमारे क्वेश्चंस हैं जो तरीके से हमारे पेपर में आ सकता है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यस और नो। तो हम देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, है ना। अब द यंग मैन वाज प्रेज्ड फॉर हिज डैश बिहेवियर आफ्टर ही स्टेड बिहाइंड टू एंश्योर एवरीवन रीच्ड देयर कार सेफली ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो अब ये कैसा उसका बिहेवियर दर्शाता है? डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेचारा, तो क्या वो बेचारा वाला बिहेवियर दिखा रहा है? पहली बात है, जिन बच्चों को ये वाक्य पढ़कर समझ में नहीं आया है ना, उनके लिए मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पढ़कर समझा कैसे जाए। सी गाइस, हमें हर कोई कहता है कि आप पढ़े पढ़े, न्यूज़पेपर भी पढ़े, लेकिन क्या है कि बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अच्छा, सब बच्चों को पता है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं पता कि मुझे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए? फिर वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या रीजन है उसके पीछे? मैं बताता हूं उसके पीछे क्या रीजन है। कि जो बच्चे हैं वह पढ़ते तो है, कोशिश करता है हर बच्चा, है ना, जो भी बच्चा गांव से आ रहा है या कोचिंग जा रहा है या जो सोच रहा है कि मुझे तैयारी करनी है, वो न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करता है ना। कभी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, कोई द हिंदू पढ़ रहा है, लेकिन वो थोड़ी दिनों में उसको छोड़कर पढ़ना छोड़ देते हैं, या फिर वह पढ़ते तो है लेकिन उनकी आत्मा जानती है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में नहीं आ रहा, तो हमें कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है, सपोज इफ आई गिव यू अ मूवी विच इज ऑस्कर विनिंग बट इट इज इन चाइनीज लैंग्वेज, तो आप उसको कितनी देर झेल पाओगे? तो इट इज वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छी ऑस्कर विनिंग मूवी है, लेकिन वो चाइनीज में है भाई, मैं उसको 5, 10, 15 मिनट में, 10 मिनट बाद मैं उसको छोड़ दूंगा नहीं। तो सेम इट हैपेंस विद द स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द थिंग्स, और हम ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। जो बच्चे जानते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, अगर ये मुझे सेंटेंस समझ में ही नहीं आएगा, तो मैं, ये बाद की चीज है, पहले मुझे समझ में तो आना चाहिए ना ये कह क्या रहा है, तभी मैं इन ऑप्शंस का मीनिंग जानकर कुछ फायदा है। Fine guys, so reading comprehension, I must say it is one of the most important things which students they require for English. आपके पैसेजेस उसके ऊपर बेस्ड रहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके क्लोसेस उसके ऊपर बेस्ड रहते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी उसके ऊपर बेस्ड है। फाइन गाइस, तो जल्दी ही आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैं क्लासेस मतलब वीडियोस लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपन साथ में मिलकर देखेंगे कैसे अच्छा किया जा सकता है, एंड वी विल प्रैक्टिस टुगेदर। फाइन गाइस, अब जो पहला जो सेंटेंस वो क्या कह रहा है? द यंग मैन वॉज प्रेज्ड फॉर हिज, जो यंग मैन था उसकी तारीफ की गई, है ना, कि उसने कुछ अच्छा काम करा। क्या अच्छा काम करा? डैश बिहेवियर के लिए। कैसे बिहेवियर हो सकता है अच्छा? जब वह रुका रहा पीछे, यह इंश्योर करने के लिए कि जो एवरीवन है वह उनकी कार्स तक सेफली पहुंच जाए, सुरक्षित पहुंच जाए इस तूफान के बीच में। तो ये कैसा? एक बहादुरी, एक जेंटलमैन वाला। तो मैंने आपको कर्ण के लिए बताया था that he had that chivalry, he was very chivalrous, उसके अंदर ये chivalrous behavior था, and right, so chivalrous is can be used for gentlemanness or it can be used for bravery. Fine guys, so the answer is chivalrous. Despite being rivals for years, बहुत सालों तक opposite या दुश्मन रहने के लिए rival भी हम यूज कर चुके हैं, the champion, वो जो जीता था, was dash in victory प्रेजिंग हिज ओपोनेंट्स हार्ड वर्क एंड स्किल। तो वह अपने विक्ट्री के अंदर डैश दिखा, है ना। अब ओमनीसिएंट तो हो नहीं सकता जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी, ये हम देख चुके हैं, इट कैन नॉट बी सर्वज्ञानी। बेचारा नहीं हो सकता, रेस्टलेस होता है जो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में है ना, बहुत ज्यादा जल्दी में है, तो उसको हम कहते हैं रेस्टलेस। तो उसका कैसा? बड़े दिल वाला, मैग्नानिमस इन विक्ट्री, राइट। द चैंपियन वाज मैग्नानिमस, वो बड़े दिल वाला था, इसीलिए उसने अपने ओपोनेंट की हार्डवर्क और स्किल की तारीफ करी। सो द आंसर इज मैग्नानिमस। फाइन। द चैरिटी प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर, जो चैरिटी है वह प्रोवाइड करती है फूड एंड शेल्टर टू दोज हु आर, जो किसमें है, किसमें हो सकते हैं? वह ब्रेवरी में नहीं हो सकते, वह सर्वज्ञानी नहीं हो सकते, वह पालन पोषण में नहीं हो सकते, वो किसमें है? डेस्टिट्यूट, बेचारे हैं वे, राइट। Right, so the answer is destitute, ensuring they have their basic needs met, कि ensure करते हैं कि उनको अपनी basic need मिल जाए। After the scandal, इस कांड के बाद, the former CEO was dashed by the business community and struggled to find a new position। तो क्या कर दिया उन्होंने? उनको त्याग दिया, छोड़ दिया।
राइट, सो दैट इज त्यागना इज शंड, है ना, ये गिव अप होता है जब हार मान लेना होता है, फाइन। ये इसका वैसे आप देखेंगे तो सिनोनिम से मिलते हैं, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा कि वर्ड्स सिनोनिम होने के बावजूद भी दे समटाइम्स दे आर वो उनको आप एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते, दे कांट बी रिप्लेस्ड, फाइन। जैसे कि ब्लिसफुल सोल हो सकती है, हैप्पी सोल नहीं, फाइन, इट इज ब्लिसफुल सोल। अब सोल के साथ ब्लिसफुली आना चाहिए ना। तो हम देखेंगे कि वर्ड्स का ये आपको क्लैरिटी कैसे आएगी जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, और ग्रामर के जब हम छोटी छोटी, या इंग्लिश के जब हम छोटे छोटे टिप्स के जब हम रील्स देखेंगे, फाइन गाइस। तो यहाँ पे है शंड, फॉस्टर नहीं होगा, ओमनिसिएंट नहीं होगा। द ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी गोल इज टू डैश अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि उनको क्या करना है, अब त्यागना नहीं है, त्यागना नहीं है, त्यागना नहीं है, उनको क्या करना है, फॉस्टर करना है, नर्चर करना है इस सेंस को, मतलब बढ़ावा देना है। ये फॉस्टर इस तरीके से भी यूज करा जाता है, दैट आइडिया फॉस्टर्ड इन माय माइंड, कि यह जो आइडिया है मेरे दिमाग के अंदर पला, बढ़ा, सपोर्ट, है ना, उसके लिए आपको ये यूज में ले सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज the historical details were so dash that even the most dedicated researchers had trouble finding the truth, कि जो हिस्टोरिकल डिटेल्स है वो कैसे होंगे, वो रेस्टलेस तो नहीं हो सकते, वो शिवैलरस भी नहीं हो सकते, और मैग्नानिमस भी नहीं हो सकते। द आंसर इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला या भूले जा चुके, जो दिख नहीं रहे हो, उनको हम यूज करते हैं ऑब्सक्योर। ये मैंने आपको कहा भी था जब श्राप दिया गया था कर्ण को कि तुम्हारी जो विद्या है वो ऑब्सक्योर हो जाएगी, तुम भूल जाओगे, फाइन। सो वर्सो डैश, He spent a dash night, अब ये रेस्टलेस नाइट ही होगी, क्योंकि कर्ण के लिए मैंने यूज करा था कि कर्ण युद्ध से पहले जो उसकी रात्रि थी, he was getting restless, रेस्टलेस हो रहा था मतलब बेचैन, छटपटाहट, जल्दबाजी जो होती है, या जो बेचैनी होती है उसको हम कहते हैं रेस्टलेस। व्हेन यू गेट, बहुत बेचैन हो जाते हो आप किसी चीज के लिए, है ना। मैंने कहा था कि जो कुत्ते होते हैं घर के अंदर, जो पालतू हैं, वो भी बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं आफ्टर नोइंग दैट यस उनका जो ओनर है आने वाला है, तो दे बिकम रेस्टलेस, है ना, एकदम हड़बड़ाहट सी, फाइन। सो दैट इज रेस्टलेस, ओके। अब ये वही वर्ड मैंने बार बार यूज करे जिससे कि आपको इन वर्ड्स का पता पड़ जाए। मैग्नानिमस उदार, शिवैलरस इज ब्रेव, राइट, एंड जेंटलमैन। सो ओमनिसिएंट जो सब कुछ जानता है, फिर शिवैलरस है डेस्टिट्यूट है। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स तो याद हो ही जाएंगे। मैनी फैंस बिलीव द एथलीट इज द डैश ऑफ डिसिप्लिन, अब वो डिसिप्लिन का क्या माना गया है, इनकार्नेशन उसको इनकार्नेशन माना गया है, किसका, डिसिप्लिन का, है ना। एज ही नेवर मिस्ड अ सिंगल डे ऑफ ट्रेनिंग, तो उसको डिसिप्लिन का कुछ अच्छा ही माना जाएगा, ऑब्लिवियन नहीं हो सकता कि भूल चुका है, अदरवाइज तो वो डिसिप्लिन हर ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि वो मिस नहीं कर रहे। फिर जनरोसिटी क्या होता है, उदारता, इट्स अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ मैग्नानिमस, ये इसका सिनोनिम है, दोनों ही पेपर में पूछे गए हैं। इन द स्टोरी द नरेटर इज डैश डिस्क्राइबिंग इवेंट्स हैपनिंग माइल्स अपार्ट एट द एग्जैक्ट सेम मोमेंट, तो जो स्टोरी है उसके अंदर जो नरेटर है उसको कैसा दिखाया गया है कि जो घटना है उसको पहले से दिख रही है दूर होते हुए भी, दैट मीन्स वो सर्व ज्ञानी था, जो सब कुछ देख सकता था। सो द आंसर इज ओमनिसिएंट, ओमनिसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट का मैंने आपको एक बहुत अच्छा सिनोनिम भी बताया था, दैट इज यूबिक्विटस। इसको आप ध्यान रखें कि क्योंकि ये ओमनी ओमनी तो सबको आ जाता है, यूबिक्विटस आपको बहुत कम पढ़ने को मिलता है, तो स्टूडेंट्स शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, फाइन गाइस। Then we have the last one, the scientist had to dash her claim, उसको अपने क्लेम को डैश करना पड़ा। आफ्टर न्यू एविडेंस प्रूव्ड हर थ्योरी वाज इनकरेक्ट, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको त्यागना पड़ा। देखिए वैसे तरीके से यूज करा गया, दैट मींस रेलिंक्विश्ड, फाइन गाइस। चलते हैं अपन आगे, जो नेक्स्ट पार्ट है अपन उसको देखते हैं अब क्या आने वाला है, दैट इज वन वर्ड, नो सॉरी अब तो एंटोनिम्स आए, है ना। तो चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। रिग्रेस क्या होता है, रिग्रेस होता है बहुत कठोर, जैसे रिग्रेस पनिशमेंट होता है, रिग्रेस तपस्या हमने देखा था। इसके सिनोनिम भी आपको बता देता हूं, स्टेनुअस, ये भी बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है, पूछा जा सकता है ना, अच्छा वर्ड है। स्टेनुअस भी होता है कठोर, एंड रिग्रेस भी होता है कठोर, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिवियर नहीं हो सकता, स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, स्टर्न नहीं हो सकता, इट इज लीनियंट, फाइन। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ जुबिलेंट। जुबिलेंट इज हैप्पी, ये मैंने बताया था जब बहुत खुश होते हैं पांडव्स, राइट, दैट इज जुबिलेंट। जुबिलेंट इज चीयरफुल, तो इसका सिनोनिम है। एलेटेड भी सिनोनिम है, एक्सीलेंट जो है ये भी इसका सिनोनिम है। सो द आंसर इज mournful, फाइन। एंड इसके अंदर सी
तो चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ स्लाई। स्लाई मैंने वर्ड यूज करा था हिरण्यकश्यप के लिए कि ही वॉज वेरी स्लाई, बहुत चंट था, इसलिए वो क्या मांगता है ब्रह्मा जी से कि मैं अस्त्र से भी नहीं मरूं, शस्त्र से भी नहीं मरूं, ऊपर भी नहीं मरूं, नीचे भी नहीं मरूं, घर के बाहर भी नहीं मरूं, अंदर भी नहीं मरूं, जानवर से भी नहीं मरूं, इंसान से भी नहीं मरूं, सुबह भी नहीं मरूं, शाम से। तो ही वॉज वेरी स्लाई। स्लाई इज कनिंग। अब कनिंग तो क्या हो गया इसका सिनोनिम, क्राफ्टी भी क्या हो गया सिनोनिम, डिसीटफुल भी क्या हो गया सिनोनिम। सो द आंसर इज ऑनेस्ट। फाइन। ओके तो इससे क्या देखेंगे कि अब आपको 3 सिनोनिम्स और पता पड़ रहे हैं ना, तो इसलिए ये वीडियोस भी बच्चा बहुत जरूरी होती है। भले आपको लग रहा हो कि नहीं यार मेरे चल रहा है सही, बट अगर आप ये देखते हैं तो आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। इट्स नॉट ओनली द रिवीजन। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ इमॉर्टल। इमॉर्टल आप सभी को पता ही है, बहुत बार मैंने यूज करा है। वेद व्यास जी का जो पहला वीडियो था अपना वोकैब की महारत, उसमें भी मैंने यूज करा है। अभी अश्वत्थामा के लिए भी यूज करा था, दैट ही वाज इमॉर्टल। कर्ण भी इमॉर्टल हो जाता लेकिन हुआ नहीं। तो एटर्नल इज इमॉर्टल, एवरलास्टिंग इज वह, परपेचुअल इज कंटिन्यूअस, मॉर्टल इज जस्ट द ऑपोजिट। फाइन। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वेनेरेट। वेनेरेट होता है किसी की पूजा करना, किसी की वर्शिप करना, किसी को प्रेज करना, है ना। तो इसका आंसर रेवर और वर्शिप तो सेम हो गए, अडोर भी सेम हो गए। इट इज डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है हेट, लोथ, राइट, अभोर, राइट। ओके। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ मेनेस। मेनेस मैंने आपको बताया था खतरा। खतरा इज अ वेरी, ये एक अच्छा वर्ड है जो आपको पढ़ने को मिलता है। सो डेंजर, थ्रेट, हैजार्ड सब सिनोनिम हो गए, तो आंसर इज प्रोटेक्शन। मैंने इसके अंदर सिनोनिम और एक एंटोनिम दे दिया। फाइन। सो चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ थ्वार्ट। थ्वार्ट इज फेलियर और फॉइल, द गुड वर्ड। तो ये तीनों ही नहीं हो सकते, ये फेल करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना ही है। द आंसर इज डी, दैट इज असिस्ट। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वाइस। वाइस होता है बुराई, so दैट इज वर्च्यू। ये हमने देख ही चुके हैं, वेरी इजी। सिन, करप्शन, डिप्रेविटी, दे और सिनोनिम्स। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ ट्रायम्फ इज जीत, विक्ट्री हमने देखा है, तो आंसर तो विक्ट्री नहीं होगा, अचीवमेंट नहीं होगा, ग्लोरी, तो आंसर इज डिफीट। फाइन। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ बिजार। मेरा भी गला थोड़ा सा पार्च हो रहा है, लेकिन अभी मैं पानी नहीं पी सकता, है ना, क्योंकि अभी कुछ चिकना खाया हुआ है। सो गला पार्च है, अभी मैं उसको क्वेंच नहीं कर सकता अपनी प्यास को। सो इट्स अ गुड वर्ड, मैंने आपको बताया भी था, आप यूज करें। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ बिजार। बिजार होता है अब्सर्ड, वियर्ड, है ना। बिजार एक कहानी और सुनाऊंगा जिसके अंदर बिजार आएगा, तो स्ट्रेंज, ऑड, असेंट्रिक नहीं हो सकता। असेंट्रिक इज अ गुड वर्ड। यह ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज में लिया जाता है जिनके अंदर कोई अजीबोगरीब आदत पाई जाती है ना, जो सनकी होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं असेंट्रिक। फाइन। सो दिस इज ऑर्डिनरी। अच्छे वर्ड्स हैं गाइस, इनको जरूर से हम कहानी में डालने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अ पर्सन हु हैज सेम नेम एज अनदर पर्सन। मैंने आपको बताया था अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा एक हाथी था और अश्वत्थामा उसके बेटे का भी नाम था। मैंने बताया भी था, दैट इज नेम सेक। स्यूडोनिम होता है फेक नेम, एलाइस होता है उर्फ, ये हम देख ही चुके हैं। स्यूडो का मतलब होता है फेक। फाइन, ये ध्यान रखिएगा। स्यूडोनिम जो होते हैं आपके फेक नेम्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे अक्षय खन्ना इज द स्यूडोनिम ऑफ राजीव भाटिया। फाइन। दिलीप कुमार वाज द स्यूडोनिम ऑफ यूसुफ खान। अब अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ क्वालिटी और अपीयर्स एज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ अ डेइटी। तो डेइटी के फॉर्म में जो पैदा हो रहे हैं ना, इनकार्नेशन जो लेते हैं। अपोस्टल क्या होता है आपको मुझे बता रहा है कमेंट करके। एमिसरी जो मिशन पे भेजा जाता है, डिसाइपल जो शिष्य होता है। अपोस्टल को हम क्या कहते हैं आपको बताना है। इनकार्नेशन इज द मीनिंग ऑफ दैट। फाइन। ये आपको मिलेंगे जब आप कभी धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो दैट इज अपोस्टल आपको पढ़ने को मिलता है। समथिंग दैट इज सर्टन टू हैपन एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसका होना तय है, दैट इज इनएविटेबल। कंटिंजेंट, इमरजेंसी और स्पेशल, ऑप्शनल आपको पता ही है। टेंटेटिव भी आपको पता है, हो सकता है। कंटिंजेंट भी वही होता है, हो सकता है ना। कंटिंजेंसी फंड भी होते हैं जो इमरजेंसी के लिए रखे जाते हैं कि ये हो सकता है उनकी जरूरत पड़ जाए। इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड, इंजर्ड और डैमेज, जिसको आप डैमेज नहीं कर सकते। फ्रेजाइल इज कमजोर, ससेप्टेबल भी वही होता है, वल्नरेबल, एंड मॉर्टल होता है जो नष्ट होगा, एंड इट इज इनवल्नरेबल। फाइन गाइस, वेरी गुड वर्ड्स यहाँ पर आपको पढ़ने को मिले। ससेप्टेबल इज अ वेरी गुड वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ प्रोन और वल्नरेबल। ये आपको बहुत बार न्यूज़पेपर्स में तीनों वर्ड्स पढ़ने को मिलते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो, अगर आप पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो। अ पर्सन हु कमिट्स इमोरल एक्ट्स और सिंस। तो जो सिनर है, जो पापी है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट। पिलग्रिम होते हैं, तीर्थयात्री, मार्टिर होते हैं, शहीद, क्लेरिक होते हैं, पुजारी।
फाइन। द एक्ट ऑफ किलिंग एन अनबॉर्न, ये अश्वत्थामा ने करा ही था। फीटिसाइड, पेट्रिसाइड, पापा, राजा और पेरेंट्स। फाइन। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि जो बीवी की हत्या आपने देखा होगा आजकल हो जाती है, सो दैट इज नोन एज यूक्सोरिसाइड। जो माता की हत्या होती है दैट इज मेट्रिसाइड। जो पत्नी की जो पत्नी की होगी, माता सिस्टर की होती है सरोरिसाइड। ये सरोरिटी या हमने देखा था सरोराचे, दैट इज जब आप अपनी बहन की पत्नी की बहन से जब आप शादी करते हैं, लेवराचे एंड सरोराचे, तो उसी से बना है सरोरिसाइड। फिर जो होती है किलिंग ऑफ आपके बच्चों की हत्या। अब बच्चे और इन्फेंट में फर्क है ना, ये मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर के अंदर कि जब एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ कूद गई, उनको मर गए, वो उनकी हत्या कर दी गई, तो यह जो एक्ट था इसके अंदर जो बच्चे थे वो इन्फेंट्स नहीं थे, इन्फेंट की हत्या तो इन्फेंटिसाइड हो गई। अब जो बच्चों की हत्या होती है डायरेक्ट फिलिसाइड। फाइन। इंसेक्ट्स की इंसेक्टिसाइड नहीं होके पेस्टिसाइड होती है, इसको जरूर से आप ध्यान रखें, ये आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में देखने को मिलते हैं, पेस्टिसाइड। फाइन। तो वी हैव कवर्ड ऑल, इसके अंदर कोई रहा नहीं। A person who is deeply dedicated to deity cause of a religious practice, जो भक्त है उसको हम कहते हैं डिवोटी। स्केप्टिक जो डाउटफुल है, एग्नोस्टिक जो डाउटफुल है, हेरेटिक भी वही होता है ना, जो प्रश्न उठाते हैं कि भगवान है कि नहीं है। तो अ स्मॉल एग्नोस्टिक है जिसको पता नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, ही इज नॉट इन, लाइक बुद्धा वाज एग्नोस्टिक। जब उनसे पूछा गया कि वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो बुद्धा वाज एग्नोस्टिक। अ स्मॉल शेड्यूल प्लेस वेयर अ रिलीजियस रेक्लूस लिव्स, तो जहां पर यह आपके साधु संत वगैरह रहते हैं। अब रेक्लूस पता होना चाहिए, रेक्लूस का मतलब कौन है, जो ह्यूमन कंपनीज को छोड़ के चले जाते हैं एकांत में, है ना, तो उसको हम कहते हैं रेक्लूस। तो एकांत में चले गए दैट इज हर्मिटेज। अब फोर्ट्रेस क्या है, पेविलियन क्या है, क्लॉइस्टर क्या है, ये आपको देखना है स्वयं से, है ना। पेविलियन आपको पता पड़ेगी और फोर्ट से फोर्ट्रेस पड़ गया, क्लॉइस्टर क्या होता है ये आपको देखना है और कमेंट करके मुझे बताना है। द नेक्स्ट वी हैव इज something that cannot be reversed or changed once done, ठीक है। इसके अंदर बोल्ड में आ गया irrevocable, रिवर्सेबल नहीं हो सकता है, ट्रांसिएंट एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, फ्लेक्सिबल भी जो चेंज हो सकता है, इररिवोकेबल जो चेंज नहीं हो सकता है। बाकी ये तीनों सिनोनिम्स है। सेम इसमें प्रीच क्या होता है, जब धर्म उपदेश दिया जाता है किसी को, दैट इज नोन एज प्रीचिंग, जिसको हम सरमन जो होता है धर्म उपदेश होता है, प्रीच धर्म उपदेश देना होता है ना। टू गिव अ रिलीजियस मॉरल स्पीच, ये देना है और यह उसको कहलाते हैं सरमन, होता है धर्म उपदेश। फाइन। और जो ऐसा काम करते हैं उसको हम कहते हैं प्रीचर्स। तो जो सरमन दे रहा है इज अ प्रीचर। अब सरमन, द लास्ट सरमन ऑफ बुद्धा, द लास्ट सरमन ऑफ कृष्णा, अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए आ रहा है दैट इज फ्रेजेस, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस, क्योंकि हमने फ्रेजेस ही बहुत सारे देखे है ना। अब ये मुझे नहीं लगता कि गाइस हमें वोकैबुलरी के अंदर भी ऐसे अलग अलग से ऐसे देखने चाहिए कि यार आज हम फ्रेजेस की क्लास ले लेते, नहीं, कहानियां पढ़ो, सुनो, आपके अपने सामने अपने आप फ्रेजेस आते रहेंगे, उनको प्रैक्टिस करो और उनको यूज में लो। आई ऑलवेज एम्फेसाइज दैट काइंडली यूज देम। और अगर यूज ऐसे नहीं हो सकते तो सुन लो भाई, वीडियोस देखे सुनो, कहानी के अंदर आपको सुनने को मिल रहे हैं। फाइन। अब अगर अपन साथ में न्यूज़पेपर वगैरह, ग्रामर वगैरह जब हम सब साथ में पढ़ने चालू करेंगे तो आपके सामने सारी कहानी दोहराई जाएगी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इफ वी टेक अराउंड 90 वीडियोस अगर आपने देख लिए है ना, तो इन 90 वीडियोस इंटू 90 अगर आप कर देते हैं, दैट मीन्स 180 एंड प्लस 90 दैट इज 210 hours. If you spend with me on my channel, you will clear any of the examination which we have and you will be able to train yourself. आपको फिर उसके बाद कभी भी अंग्रेजी की कोई क्लासेस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पता पड़ जाएगा कि हम स्वयं कैसे अपने आप को सीख सकते हैं। और आपके अंदर अथाह व्हाट यू कॉल वोकैब का ज्ञान, रीडिंग का आपको पता पड़ जाएगा और वो ग्रामर के भी आपको रूल्स हम देखेंगे कैसे अच्छे सुंदर कहानियों के तौर पर आपको याद किए मतलब करवाए जा सकते हैं। फाइन गाइस, चलिए। टू रिवील अ सीक्रेट, ये बताया था कि जो कृष्ण थे उन्होंने ही ब्रिंग द कैट आउट ऑफ द बैग इन फ्रंट ऑफ कर्ण, राइट। फैब्रिकेट होता है किसी के साथ छेड़छाड़ करना, किसी चीज को बिगाड़ देना। डिस्क्लोज आपको पता ही है, किसी चीज को छुपा लेना। कंसील भी होता है छुपा लेना, ये जस्ट के ऑपोजिट है। फाइन। तो टू नो समथिंग एग्जैक्टली वेल और वेरी थरोली, किसी चीज को बहुत अच्छे से जान लेना, उसके अंदर महारत हासिल ले लेना, दैट इज बैक ऑफ वंस हैंड। बाय शेयर चांस आपको क्या होता है आपको जानना है, और शेयर का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज शेयर, अ वेरी गुड मीनिंग, बहुत बार पढ़ने को मिलेगा आपको। फाइन।
टू वर्क वेरी लेट इनटू द नाइट स्पेशली फॉर स्टडी और वर्क, ये अपन ने देखा ही है, मैंने आपको पिछले एक बार क्लास में कोई अपन रिप्राइज कर रहे थे वो कैप, राइट, उसके अंदर मैंने आपको कहा था दैट वी शुड बर्न द मिडनाइट ऑयल, दैट मींस देर तक पढ़ना। ब्रेक द आइस होता है चुप्पी तोड़ना, बीट द क्लॉक का मतलब क्या होता है आपको मुझे बताना है, होल्ड द फोर्ट का मतलब भी आपको बताना है क्या होता है, जब आप समझ भी गए होंगे लेकिन आपको मुझे कमेंट करके बताना। फाइन। टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, ये भी आपको मैंने बताया था, टू निप इन द बड। टर्न द टाइड क्या हो गया, जो सिचुएशन उसको चेंज कर देना। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, सही समय पे आपको वार करना। कॉल इट अ डे, दैट इज टू एंड द डे। फाइन। ये मैं अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें यूज करता था कई बार, जब क्लास का समय होता था कि आप इसको खत्म कर दें क्लास का, तो कई बार बच्चे से पूछता था कि शैल वी कॉल इट अ डे, क्या आज हम इसको अपन यहीं पे खत्म कर दें। सो इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, यूज करें आप भी जब भी आप कोई काम कर रहे हैं या मम्मी के साथ मिलकर आप कोई काम कर रहे हैं, घर को एम्बेलिश कर रहे हैं दिवाली के आसपास, इफ यू आर एम्बेलिशिंग योर हाउस, या मम्मा के साथ आप कोई और काम कर रहे हैं जिसमें आपके 4-5 घंटे लग गए हैं ऑलरेडी, तो आप कहते हैं लेट्स कॉल इट अ डे मम्मा, आज का इतना ही है, अपन बाकी कल करेंगे ना। ट्राई टू यूज। एंड बहुत सारे बच्चा, आपकी माएँ भी होंगी जो सीखना चाहती है, मेरी माँ भी सीखना चाहती थी, है ना, कि मुझे हमेशा कहती थी बच्चा तो सबको सिखाता, मुझे भी सिखा, है ना। बट ठीक है, I know sometimes it get very difficult to teach because students को मैं डांट सकता था, डांट सकता हूँ, मम्मा को नहीं डांट सकते, तो वो क्या होता है कि they get angry, है ना, कि अरे मुझसे ऐसे कैसे बात करेगा। अब they forget the teacher student, I forget mother and son, है ना, तो वो हो नहीं पाता। ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, मैंने बताया था दैट भीम एंड जो दुर्योधन थे देवर एट लॉगर हेड्स, ये आपको बताया था मैंने, एंड कहा भी था कि जो पिता एंड पुत्र हैं वो अधिकतर किस पर होते हैं, एट लॉगर हेड। 36 का आंकड़ा, पिताजी इस कमरे में तो अपन उस कमरे में, है ना। सो दिस इज वेरी गुड फ्रेज, ट्राई टू यूज इट। विदाउट एनी सक्सेस और यूजफुल रिजल्ट, ऑल इन वेन, जब सब कुछ व्यर्थ हो जाए, जिसका कोई परिणाम नहीं निकले, तो ये भी एक अच्छा फ्रेज है जो मैंने यूज करा था जब forgot कहाँ पे यूज करा था, ठीक है। A particular way or method of doing something especially by an organization that is modus operandi, ये मैंने आपको यूज करा था, मैंने मोदी के लिए भी कहा था आपको कि जो उनका काम करने का तरीका है ना, that is modus operandi। तो ये मैंने कहा था कि जो गीता है वह modus operandi है, और जो भगवत कथा है that is modus vivendi। अगर आपको याद होगा इस रील के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, इन अ वेरी परीक्षित के उसमें वीडियो में देखने को मिलेगा। इन अ वेरी गुड हेल्थ और फिजिकल कंडीशन, ये मैंने आपको कहा था होली वाले वीडियो के अंदर, दैट आई होप यू मस्ट स्टे और यू मस्ट बी फिट एज फिडल बिकॉज द वेदर इज चेंजिंग, और उसी की हम याद में हम होली को सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने उसकी कहानी के अंदर मैंने यूज भी करा था। सो आई होप यू पीपल मस्ट हैव सीन और रियलाइज्ड और चेक्ड योर मेमोरी and my method to that, is it working or not? If it is working, then also let me know. If it is not working, then also please let me know कि नहीं सर नहीं हो रहा है ना, तो I can bring up I can bring with some new method, or I can put my more endeavors to make it interesting. फाइन गाइस, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम परीक्षित के आगे, या फिर अब आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है जिसके अंदर हम देखेंगे भागवत गीता, क्योंकि महाभारत का हिस्सा था भागवत गीता। फाइन, तो अब हम चलेंगे भागवत कथा पर पहले, क्योंकि भागवत कथा इज द कृष्ण के जन्म से लेके उनके मृत्यु तक के जो इनके इंसिडेंट्स है, दैट इज भागवत गीता। तो हम उसके अंदर चलेंगे, सॉरी भागवत कथा, हम भागवत कथा सुनेंगे पहले, फिर जब मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं आपको गीता बता सकूं, तब मैं आपको गीता भी सुनाऊंगा, जिसके अंदर हम बहुत ही ज्ञान की बातें करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, आप सुनते रहिए इंग्लिश और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।